हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजनीश कुमार यादव। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन जंक्शन ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो इस प्रकार है। You know that 1/7 equal to 0.142857 per bar. Can you predicate what the decimal expansion of 2/7, 4/7, 5/7 और 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? कैसे होगा इसको? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट करके जो दिया है, जो हम जान रहे हैं उसको हम लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ 2/7 है तो वी कैन राइट 2/7 2 इंटू 1/7। क्या हम 2/7 को इस तरह से लिख सकते हैं? एस राइट कर सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे वो दिया है 0.142857। अब इसका इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से इसमें तो कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, कैरी 1 हो गया। 2 5 जा 10 और 1 कैरी 11, 1 कैरी हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 8 जा 16, 1 17, 1 कैरी हो गया। 2 2 जा 4, 1 5 और 2 4 जा 8, 1 2 4 जा 8 0। सॉरी, एक छूट गया यहाँ पे, देखिए फिर से हम कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17 हो गया। 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2.0। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। चलिए अब देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे 2/7 को 2 इंटू 1/7 कर लेंगे। 1/7 की वैल्यू दिया है, यहाँ पे रख देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकेंड। तो इसको भी दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/7। तो यहाँ पे 4 इंटू 1/7 की वैल्यू है यहाँ पे 0.142857। इस पे बार है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 2 कैरीज हो गया। 4 5 जा 20 या 2 22, 2 कैरी हो गया। 4 8 जा 32, 32 में 2 ऐड करेंगे तो कितना? 34। अब यहाँ पे कैरी हमारा 4 हो गया। सॉरी, 4 8 जा कहाँ गया? 4 8 जा 32 और ये 34 हो गया तो कैरी हमारा 3 हो गया। और यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 और 3 11 कर 1, कैरी 1 हो गया। यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 1 17, 4 1 जा 4 1 5, यानी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 पॉइंट इतना ये ब्रैकेट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं। 5 इंटू 1/7 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.142857 के बाद। दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो देखिए जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट मल्टीप्लाई इसका इसमें आप कर लीजिएगा। देखिए हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 5 7 35,
ये आपका हो जाएगा ये 0.714285। तो ये हो गया। इसी तरह से हम इसका भी कर सकते हैं। 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.14285 पर बार। और जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना होगा, तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 857142 समथिंग इतना आएगा। ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बिना डिवीजन मेथड किए हुए डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हमको P by Q के रूप में फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा पहला क्या है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, पहला है 0.6 पर बार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट 0.6 पर बार इक्वल टू 0.666। इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम, जिस बार का मतलब होता है ये रिपीटिंग, यानी बार बार ये 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे लेट x इक्वल टू 0.666, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जब यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे। तो 1 डिजिट पे जब भी बार रहेगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पे रहेगा तो 100 से, 3 डिजिट पे रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड we get, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड वी गेट। देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम करेंगे तो ये जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, यानी 6.666, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1 वी गेट, या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 - 1 हम यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हमारा इक्वेशन क्या है, सेकेंड को पहले ऊपर लिख लेंगे 10x इक्वल टू 6.666, तो इतना भी बढ़ा लें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 कितना है, x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0.666। अब यहाँ माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 में से 1 x घटेगा तो 9x। ये देखिए 666 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6.0 होगा, लेकिन 6 हम लिख लेंगे यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए इसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, तो 9x इक्वल टू 6 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9। ये डिविजली है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 2/3। ये देखिए हमारा आ गया, किस फॉर्म में आ गया, तो रेशनल नंबर p बाई क्यू, p इज 2 एंड q इज 3। ये हमारा पहला हो गया। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड, जो इस प्रकार है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड है 0.47 पर बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.47777, यानी 7 बार है तो रिपीटिंग नंबर कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे 0.47 एक मिनट देखिए, इस तरह से 0.47 पर बार को हम लिख सकते हैं 0.4777, इस तरह से। अब यहाँ पे मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.4777, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 डिजिट पे ही ये बार ब्रैकेट है,
तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड वी गेट। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो डेसिमल राइट साइड फॉरवर्ड होता है, तो ये 4.777। क्वेश्चन नंबर 2। अब लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1। हमेशा दो में से एक घटा देंगे क्योंकि ये बड़ा है। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777। ये हमारा इक्वेशन 1 है 0.777। तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, ये हो जाएगा 4। या यहाँ देख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 4/9। देखिए रेशनल नंबर में हो गया, p/q के रूप में हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार और हम आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि टारगेट हमारा यही होगा कि 1 डिजिट पे होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को यक्स मान लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में जो मानेंगे इसी को हम यक्स मान लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में 10 से, ठीक। क्यों 10 से करेंगे? क्योंकि हमारा ये बार ब्रैकेट कितने पे है, 1 डिजिट पे है, इसलिए 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है 0.001। देखिए 3 डिजिट पे बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ध्यान से ज़रा देखिएगा, 3 डिजिट पे बार है तो 001, फिर रिपीटिंग 001, फिर लिखेंगे 001। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको आगे तक। तो हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.001 001, क्योंकि ये देखिए 001 में ही रिपीटिंग नंबर है क्योंकि इस पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये आपका होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 अब लिखेंगे। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। किसे? 3 से। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 डिजिट पे ये बार है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स कर लीजिएगा, साइड वी गेट। तो 1000 x इक्वल टू, इसमें करेंगे तो अब देखिए 3 नंबर अब जीरोस कितने? 3, तो 3 अंक इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये 3 अंक यानी यहाँ लगेगा दशमलव, तो 1.001 001 इस तरह से आगे बढ़ा लीजिए। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1 वी गेट। इन दो में से एक को हम घटा देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे दो को एक बार लिख लेते हैं 1.001 001 ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 हमारे यहाँ पे है x इक्वल टू 0.001 यहाँ से लिख लिए, माइनस कर देंगे। ये देखिए 1000 में हो जाएगा तो ये 999x। यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा तो केवल 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/999। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन आपका हो गया। ये देखिए रेशनल नंबर में हो गया 1/999। तो इस तरह से इसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इसका अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 4 करें एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म बाई p/q। करें कि आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर्स एंड with your teachers and
क्लासमेट से डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब इसमें देखिए कोई ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं है, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे एक छोटा सा ट्रिक है, उसकी वजह से आप बता सकते हो कि क्या सरप्राइज हो सकता है, इसको दे सकते हो क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.9999 को लिख सकते हैं 0.9 पर बार। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू या x इक्वल टू 0.999, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड वी गेट, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, 10x इक्वल टू 9.999, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1 वी गेट। तो यहाँ पे 10x इक्वल टू हो जाएगा 9.999, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0. ये हमारा 0.999 कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 9x इक्वल टू 9 या x इक्वल टू 9/9, डिविजली हो गया, कितना हो गया 1। तो देखिए यहाँ पे हम सरप्राइज़ के रूप में क्या दे सकते हैं कि जैसे भी कोई भी हिट याद रखिएगा, यही हमारा सरप्राइज होगा, कोई भी डेसिमल नंबर होगा अगर उसका डिविजली अगर इस तरह से निकालने में 1 आ जाता है, तो डायरेक्ट इससे हम क्या करेंगे, जो बार होता है जैसे 0.5 है, तो इसको हम डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी से डिवाइड कर दिया जाता है तो 1 आ जाएगा। तो यही हमारा सरप्राइज़ है, बस हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे हम बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि टाइम कम देते हुए इसको यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है वो हमारा 5, ये कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 परफॉर्म द डिवीजन ऑफ सिक्योर ट्रांसफ़र। कर ये बताना है कि कितने ये डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी कितने डिजिट का ये रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है, इसको करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 17 से डिविजली करेंगे। किससे करेंगे, 17 से 1 में। तो नहीं डिविजली होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 1 0, अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि लेस हो रहा है यहाँ पे, तो 1 0, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 टाइम में। तो यहाँ पे 17 5 जा, यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे 17 5 जा 85, माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 से 1 15 हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल लगा लिए हैं तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा डिविजली होगा वो कितने टाइम्स जाएगा, वो हमारा लगभग यहाँ पे 8 टाइम्स ले जाइए। तो 8 टाइम्स, तो 17 18 जा 136, तो 136, तो ये हो जाएगा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 में से 1 हो गया, एक डिविजली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 14 हो गया, फिर एक 0 हम लगा लेंगे यहाँ पे। अब हमारा जो है वो फिर भी हमारा 8 टाइम्स चला जाएगा, तो 8 टाइम्स में ले जाइए, तो यहाँ पे 136, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 0, 17 2 टाइम्स में ले जाइए, 34, माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 6, कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 टाइम्स में ले जाइए, 17 3 जा 51, ये 9 हो गया, फिर 0, अब ये 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे हम 5 टाइम्स में ले जाएंगे, तो 5 टाइम्स में ले जाएंगे तो यहाँ पे 5
तो 17 5 ज़ा 85, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक 0, तो जब यहाँ पे यहाँ से आगे कर रहे हैं तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बार में ले जाएंगे, 2 टाइम्स में ले जाइए, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 17 2 या 34, इसको माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 4 में से 1 16 हो गया। फिर 0 लगाइए, और फिर ये आपका ये कितने बार में चला जाएगा, अब ये आपका जाएगा 9 टाइम में ले जाइए, तो 9 टाइम्स 17 9 जा 153, माइनस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, ये कट जाएगा ये। अब फिर 0, अब देखिए, अब इसको 4 टाइम में ले जाइए, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60, 17 4 जा 68, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 लीजिए। अब यहाँ पे हम ले जाएंगे 4 टाइम्स में हो गया, यहाँ पे 2 हो गया 0। अब यहाँ हम कर सकते, अब यहाँ 1 टाइम में ले जाएंगे, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 17, ये 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे जब 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 1 टाइम्स में ले जाइए, तो ये हो जाएगा 10 में से यहाँ पे माइनस करेंगे 7, तो हो जाएगा 3, यहाँ 2 में से 1 1, 13 हो गया। अब यहाँ पे 13 थोड़ा सा डिविजन लंबा जा रहा है, घबराइएगा नहीं, ये 13 हो गया। यहाँ पे एक और 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे जाएगा ये आपका 7 टाइम्स में लेके जाइए, तो जब 7 टाइम्स में लेके जाएंगे, देखते हैं ये 7 1 टाइम में ले गए तो 7 ये घट जाएगा, तो हमारा कितना होगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, और ये यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 हो गया 13। तो फिर यहाँ से देखिए, ये हमारा 13 होगा, तो यहाँ पे 13 हो गया, तो फिर यहाँ पे एक 0 करेंगे तो 130 हो गया। तो यहाँ पे 7 टाइम में हम ले गए थे, तो यहाँ पे 7 टाइम में हो जाएगा 119, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 हो गया, यानी ये माइनस किए तो हमारा कितना गया 11। एक और 0 करेंगे तो यहाँ पे 6 बार ले जाएंगे, तो 6 यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 17 6 जा 102, ये हमारा हो जाएगा 8, ये सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जब हम करेंगे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे तो 6 बार में ले जाएंगे। अब यहाँ पे 4 टाइम्स में ले जाएंगे, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, 17 4 जा 68, यहाँ पे 2 कैरीज 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कितने टाइम्स में ले जाएंगे, अब यहाँ पे एक और 0 कर दीजिए, तो ये हम ले के जाएंगे 7 टाइम में। तब 7 टाइम में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 119, 7 7 जा 119। अब ये इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो देखिए 1 आ गया, और हम यहाँ पे वीडियो में हम 1 से शुरू किए थे, तो 1 आ गया, तो फिर इसके बाद से फिर यही प्रोसेस सारा चल जाएगा, यानी ये पूरा यहाँ तक जाएगा। यानी इसको हम सीधे सीधे हम अब ये कह सकते हैं कि इस पे कितना हो जाएगा, ये इसी को अब यहाँ से फिर पुनः क्या होगा, ये 0 5 8 ये सब क्या होगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधे सीधे हम आगे हम जो करेंगे वो हम लिख सकते हैं इस पे, जैसे यहाँ पे देखिए, इसी पे हम क्या लगा देंगे, देखिए हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, जब 1 आ जाएगा तो पुनः हमारा ये फिर से रिपीट होने लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/17 = 0.05882352941176447। इस पे हम क्या कर देंगे, ये बार लगा देंगे। तो ये कितने डिजिट का हो रहा है,
तो यही हमारा बताना है कितने ब्लॉक का हो रहा था। तो काउंट कर लिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट का। कितने डिजिट का हो रहा है? 16 डिजिट का। तो हमारा कितना ब्लॉक हो गया ये? तो 16 ब्लॉक हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन यही पूछा था कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया है दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन बच रहा है वीडियो में, जो कुछ भी आपको अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो को और प्रोग्रेस किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।